खुदावंद सबको इस वचन के द्वारा बरकत दे, आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावंद सबको छुए इस वचन के द्वारा, सबके दिल को छुए। प्रभु के जीवन जो बिताया प्रभु ने इस संसार में हमारे लिए प्रभु, और उस जीवन से प्रभु हमें अपने सिखाने वाले हैं कि प्रभु जो यीशु मसीह जगत में आए और परमेश्वर के बेटा थे, वो किसी की धर्म किसी जात बदलने के लिए नहीं आए, बल्कि वो लोगों को उद्धार देने के लिए आए थे, वो लोगों के जीवन को बदलने के लिए आए थे। और मैं वचन से परमेश्वर के बात करने जा रहा हूँ कि प्रभु सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं और वो मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं देता, जब प्रभु हमसे बात क्यों नहीं करता। क्योंकि हम जैसे कि हम जानते हैं कि मूसा जी जब पहाड़ पर भेड़ों को, अपने ससुर की भेड़ों को चरा रहे थे, और वहाँ पर एक जलती हुई झाड़ी के द्वारा परमेश्वर ने उस नबी से, मतलब उस मूसा नबी से, खुदा के दास से परमेश्वर ने, अपना दोस्त कहते थे, उनसे उन्होंने बात की। अब्राहम से परमेश्वर ने बातें की। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी परमेश्वर लोगों से वैसे ही बात करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं पृथ्वी के जो लोग हैं उनसे दोबारा ऑडिबल आवाज में बात करूँ। परमेश्वर सच में लोगों से ऑडिबल आवाज में बात करते हैं, लेकिन हमारी गलती, जहाँ हमारी कह सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को नहीं जानने की वजह से हम नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन सकते। पहले टाइम पे परमेश्वर की आवाज लोगों को साफ आती थी और परमेश्वर से वो बिल्कुल आम साम बात करते थे। आज वैसा नहीं हो पा रहा है, तो मैंने वचन से जानने की कोशिश की कि क्यों प्रभु ऐसा नहीं हो पा रहा। हम एक छोटे से प्रभु का वचन पढ़े, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लो तुम आशीष दो तो तुम्हें भी आशीष दी जाएगी, तुम लोगों को ब्लेस करो खुदा तुम्हें भी ब्लेस करेगा। तो सच में खुदा का वचन इसी तरह काम करता है। और मैं आपसे वचन से प्रार्थना करता कि मैं आपको बता रहा था कि प्रभु का आत्मा कहता है कि अपनी भेड़ वहीं छोड़ दे, भेड़ चढ़ने से पहले परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। और मासी को लाबा हांदा राबा शिप्रोखो, आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं मेल मिलाप करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपने जो गलती किया उससे परमेश्वर से माफी मांगनी है, और उस गलती को पहले छोड़ना है, उस गलती को पहले त्यागना है। अगर आप सच में, मैं आपको एक बात कहता हूं, परमेश्वर का आत्मा जो वचन मुझे बता रहे हैं, हम उस वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति अगर आप देखें, यदि हम परमेश्वर की आप बातें नहीं मानते हैं तो हमारी लाइफ में कौन सा ऐसा काम होता है, आप ध्यान से देखें। हम ध्यान से एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 3 वचन, उसका 10वां पढ़ेंगे। उसने कहा, मैंने तेरा शब्द भारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आप देखो, यहां पर परमेश्वर का आत्मा जब उनसे बात कर रहा था, परमेश्वर स्वयं आदम से बात करते तो पर दोष लगाया। जैसे उसने कहा और मैंने खाया, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मनुष्य से बात करना बंद कर दी थी, उसके लिए दरवाजे बंद हो चुके थे, उसकी प्रार्थना सुनना बंद हो चुकी थी, उसकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचना बंद हो चुकी थी, क्योंकि हमने गुनाह करके परमेश्वर से दरवाजे बंद किए और परमेश्वर की आवाज हमारे कानों तक नहीं आती, क्योंकि हमने अंदर के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि हमने दूसरों पर दोष लगाया, हमने गुनाह किए, पाप किए, व्यभिचार किया, और ये सारी बातें हमारे दरवाजे बंद करती है, और फिर परमेश्वर की आवाज हमारे कानों तक नहीं आती है। मैं आपसे सच कहता हूं, अब्राहम से परमेश्वर ने बातें की, मूसा से परमेश्वर ने बातें की, उस झाड़ी को जला के परमेश्वर ने मूसा, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानता था, वो विश्वासियों का पिता कहलाएगा, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। कैसे सुनी? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। परमेश्वर जब भी आदम से कहता था कुछ, आदम उठ, अपना वाइफ को ले, अपने सारे जन को ले, उठा के जिस देश को मैं तुझे दिखाता हूं वहां चल। वो अपने घर छोड़ के तंबू में रहने लगा, और जब अब्राहम ने सब कुछ छोड़ा और वहां चला गया, और जब परमेश्वर ने जैसा कहा, आदम ने वैसा ही किया। उन्होंने कहा उस पहाड़ पे जाके मेरी आराधना कर, उन्होंने वैसे किया। मूसा से उन्होंने कहा इस पहाड़ पर तू मेरी आराधना कर, जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा उन्होंने फॉलो किया। हम वचन को फॉलो नहीं करते तो परमेश्वर से प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यदि हम वचन को नहीं मानते तो हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। आप पहली पुस्तक देखिए, आदम से परमेश्वर का उसी वक्त नाता टूट गया, उसी वक्त कनेक्शन टूट गया। हमारा कनेक्शन प्रभु से तब बना रहता है जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। और देखो यहाँ पे उत्पत्ति में साफ उन्होंने, परमेश्वर ने एकदम से आदम से बात करना बंद कर दिया और स्त्री से बात करना शुरू की। और थोड़ी देर में आप एक और थोड़ा आगे 5 और 5 उसका वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 5 और 5 में पढ़ते हैं,
आदम मर गया और मरने से पहले कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई जहां परमेश्वर के साथ आदम की बात हुई हो। मैं आपसे सच कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, ना कि बाहर से। क्योंकि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए तो अपना कैरेक्टर बदल सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने अपना कौन सा कैरेक्टर तैयार करते हो? मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर के सामने अपने आप को तैयार करें। लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन बन गए, सी इज द कैरेक्टर। और आप कहते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है? सी पहला कैरेक्टर। आप कौन से कैरेक्टर के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं? व्यभिचार के साथ है, या नशे के साथ, बीड़ी के साथ, सिगरेट के साथ? जब हम ऐसे कैरेक्टर के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी कबूल नहीं होगी। परमेश्वर एक बात कहता है, अपनी लाइफ से कुछ चीजें काटो, और जब आप चीजों को काटते हो तो आपको एक ही वायर मिलेगी। क्योंकि जब आप बहुत सारी वायर के साथ परमेश्वर से बातें करते हैं, एक ही वायर आपको मिलेगी। वो वायर आपको बिल्कुल परमेश्वर से कनेक्ट करती है, और वो है परमेश्वर का वचन। मैं यिर्मयाह उसका 14 उसके 11 वचन से एक वचन पढ़ेंगे। अगर आप 14 उसके 11 वचन में देखते हैं तो यीशु मसीह आपसे एक बात कह के गए थे, वचन कह के गए थे कि प्रार्थना करो और उपवास करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मैं आपसे सच कहता हूं, यीशु मसीह ने सही कहा था कि आप उपवास करो और प्रार्थना करो। मैं आपसे पहले कहता हूं, बहुत सारे लोग उपवास भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना उपवास दोनों नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि वचन में क्या लिखा हम ये जानने की कोशिश नहीं करता है। लोग बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं कि वो सोचते हैं कि किताब है, ये क्रिश्चियन लोगों की किताब है, या वो इसलिए पढ़ते हैं कि इससे हमें बचाव होगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बाइबल को इसलिए नहीं पढ़ता कि बाइबल को क्या करूं, कैसे पढ़ूं। मैं बाइबल को इसलिए पढ़ता हूं कि परमेश्वर यहां क्या बात कर रहा है। आई डू नॉट रीड द बाइबल जस्ट लाइक ए हिस्ट्री बुक, आई रीड द बाइबल। मैं बाइबल को पढ़ता हूं कि ये जानूं कि परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है। और यहां पर परमेश्वर की जो आवाज है, जो परमेश्वर का वचन है, वो यिर्मयाह के द्वारा हमारे तक पहुंचा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना ना कर, चाहे उपवास भी करे तो भी इनकी दुआई ना सुन, चाहे होम बलि करे, अन्य बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना हूं। देखो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा? जब आप गुनाह छोड़ते हैं, जब आप बीड़ी छोड़ते हैं, जब आप परमेश्वर का एक एग्रीमेंट करते हैं, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि परमेश्वर में अपनी सारी बुराई छोड़ के तेरे पीछे होता हूं, और तब परमेश्वर की आवाज आपको आगे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं, और परमेश्वर की आवाज बिल्कुल ऐसी आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है, बिल्कुल आवाज आती है, इस कानों में आवाज आती है, और बिल्कुल साफ आवाज आती है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई आगे पीछे की आवाज नहीं, परमेश्वर की बिल्कुल साफ आवाज आती है। परमेश्वर आज भी, जैसे मूसा अब्राहम से बातें की, उन्होंने दाऊद प्रॉफिट से बातें की, उन्होंने एलिया अलीशा से जैसे बातें की, आज भी परमेश्वर वैसे कर रहा है। आप जितनी भी पुस्तक में पढ़ ले, अब्राहम जो था पहाड़ पर जाके प्रार्थना करता था, एलिया पहाड़ पर जाके प्रार्थना करता था। आप जितने भी नबियों को देखो, यीशु मसीह तक को देखो, आप वो पहाड़ पर जाके प्रार्थना करते थे ताकि वो संसार से अलग हो सके। मैं नहीं कहता आप जाके पहाड़ पर प्रार्थना करें, ऊंची जगह प्रार्थना करें, आप संसार से खुद को काटे, मीन्स कि इस संसार के पाप से खुद को काटें, आप परमेश्वर का खुद को जोड़ें। जब जब आप पाप से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, तब तक आप परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ेंगे। जब आप परमेश्वर का रिश्ता ही नहीं रखते, आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे? आपका रिश्ता इस बाइबल के द्वारा जुड़ता है। आप इसकी बातों को फॉलो करो। आप अगर वचन से, मैंने आपको फिर से कहा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, पहले 2 चेले थे जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, उनका यीशु तू कहां रहता है, या कहां तेरा रहने का स्थान क्या? तो यीशु ने कहा था, चलोगे तो देख लोगे, चलोगे। आप देखो पर्सनली उस वर्ड को एक अलग से लिखा गया, चलो, मतलब चलोगे। तो उसके वचन पर जब तुम चलोगे तो तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। क्योंकि परमेश्वर इस राज्य की बात नहीं कर रहे थे, परमेश्वर इस जगह की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर कह रहा है, तू उस वचन से चलेगा काका, मेरा घर स्वर्ग से तू देख लेगा। यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरा घर जो स्वर्ग में है, वो इस बाइबल में जब वो कह रहे थे यीशु मसीह, चलोगे तो देख लोगे, मेरे बाप का घर स्वर्ग में है, मैं इस पृथ्वी में मेरा कोई घर नहीं है। यीशु मसीह ने आप कहा था कि मैं कह रहा हूं कि जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए घोंसले हैं, लोमड़ी के बट है, पर मनुष्य के पुत्र के सर ढकने के लिए जगह नहीं है। सच में यीशु मसीह का कोई घर नहीं था, पर यीशु मसीह ने एक बात कही थी, कहते चलेंगे तो काका मेरे घर का रास्ता स्वर्ग देख लेगा। जय आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, मैं सच कह रहा हूं, आप सब कुछ पालेंगे जो उस वचन में है। आप कहते हैं हम चंगे नहीं हो रहे, हम बीमार हैं, मेरे बच्चे शराब नहीं छोड़ रहे, मेरे घर के लोग आशीषित नहीं हो रहे, मेरा पति शराब नहीं छोड़ता, वो मुझे दिन रात मारता है। सब कुछ इस पुस्तक में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, एवरीथिंग इन योर हैंड, और सब कुछ इस पुस्तक में आपके लिए है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं ऐसी बाइबल को पढ़ के ब्लेस हुआ, ऐसी बाइबल को मैंने पढ़ा, जाना और देखा। इसको एक हिस्ट्री की किताब की तरह नहीं पढ़े। आत्मिक आंखें मांगे परमेश्वर से, आत्मिक कान मांगे परमेश्वर से, और वो तभी होगा जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। और खुद आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे,
बहुत सारी बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ, गॉड ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। सो ब्रहाला मासी ब्रोहो को सिब्रहांडा लोबाहा कारिको ब्रहाशी कराबाला शराबा मासिंदोरा बाकी ए ब्रोको ब्रहाला मासिंदोरा बाशा ब्राकोटिया। प्रभु का आत्मा कहता है कि मैं अपने लोगों को ब्लेस करता हूँ, बहुत ताई से ब्लेस करता हूँ। यदि आज आप इस वचन के द्वारा अपने मन को फिराते हैं और इस वचन को जानते हैं और इस वचन को अगर आप मानते हैं, मैं सच कहता हूँ यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि वो किसी धर्म को बदल सके, किसी जात को बदल सके। वो आपकी धार्मिकता को बदलने आया, अपने मनों को, आपके मनों को बदलने के लिए आया। वो इसलिए इस जगत में आए थे। इस पुस्तक में कोई शब्द ऐसा नहीं लिखा जहां क्रिश्चियन लिखा है, ईसाई लिखा हुआ है। मैं सच कह रहा हूं, ये पुस्तक धार्मिकता को बिलोंग करती है। खुदा हम सबको बरकत दे, इस वचन के द्वारा आशीष दे और सब रिसीव करें इस प्रार्थना को। आमेन, आमेन, आमेन।